देवशयनी एकादशी इस बार साल 2024 में 17 जुलाई बुधवार को है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं और इसी समय से भगवान विष्णु का शयन काल भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस दिन से ही भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं और इस अवधि में कोई भी शुभ काम जैसे यज्ञोपवीत, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा आदि जितने भी शुभ काम हैं वो नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी को महा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, देवशयनी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद चंद्र और सूर्य कहते हैं कि प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है और शुभ शक्तियां इन दिनों कमजोर हो जाती हैं, इसलिए इन दिनों किए गए शुभ काम भी पूरे नहीं होते। चातुर्मास के दिनों में साधु सन्यासी लोग भ्रमण करना छोड़ देते हैं और एक जगह पर रहकर ही भगवान की आराधना और स्मरण करते हैं। कहते हैं कि इस अवधि में सारे धाम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज धाम में आ जाते हैं, इसलिए चातुर्मास में ब्रज धाम के दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी किए गए लौकिक पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे गए महात्म्य के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और अगर व्रती चातुर्मास का विधि पूर्वक पालन करे तो उसे मोक्ष के बाद गोलोक में वास मिलने का महाफल भी प्राप्त होता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने का विधान है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया ये बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे एक समय ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने लोक कल्याण के लिए ये बहुत उत्तम बात पूछी है, क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनाभा और हरिशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। एक बार सूर्य वंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और रोग व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय द्वारा एकत्रित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। राजा मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख मिलता था। एक दिन किसी कर्म का फल भोग प्राप्त न होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा, राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे मेघ रूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। और राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, इसलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना गया है और पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बहुत सोच विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी
मैं प्रजा का हित करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके घने वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरे। एक दिन ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन उन्हें हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने रथ से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन किया और उन्हें आशीर्वाद देकर उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब राजा मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं तो धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम ये सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसा रहे। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे ये अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप इस दोष को शांत करने वाले किसी और धर्म का उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी एकादशी नाम से विख्यात एकादशी होती है, उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारे राज्य में उत्तम वर्षा होगी। राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस व्रत का पालन करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। फिर उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से भर गई और हरी भरी खेती से लहलहाने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी के दिन दान करते समय जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढककर दही और शक्कर का दान किसी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। यदि दान ना कर सको तो जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वो 5 माला अधिक जाप कर लो, और जिन्होंने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया है वो इस दिन भगवान श्री हरि के नाम का मानसिक जाप कर लो। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करते समय कहें कि हे श्री हरि, आपको नमस्कार है। जल में शयन करने वाले हे नारायण भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। मेरे पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।